नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉकिंग बुक लर्न एंड ग्रो चैनल पर। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में जानने, समझने और मास्टर बनने की चाह रखते हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बेहद खास मास्टर कोर्स। क्या आप भविष्य की टेक्नोलॉजी AI के साथ कदम मिलाना चाहते हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि AI के क्षेत्र में करियर कैसे शुरू करें? तो आपके इन सवालों का जवाब हमारा मास्टर कोर्स है, जो हिंदी में है और हर किसी के लिए समझने में आसान है। इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे AI का परिचय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, डेटा से सीखने की तकनीक, न्यूरल नेटवर्क्स, दिमाग जैसी संरचना जो AI को बनाती है स्मार्ट, NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसका उपयोग मशीनों को मानव भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है, कंप्यूटर विजन, AI से जुड़े प्रोजेक्ट्स, AI के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर आधारित प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। AI में करियर के अवसर क्या है? अब वो समय आ गया है जब आप AI की दुनिया में खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। AI सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह भविष्य की क्रांति है। और अगर आप इसे सही तरीके से सीखते हैं, तो आपके करियर के नए दरवाजे खुल सकते हैं। हमारा कोर्स सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, हम आपको देंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे आप AI के क्षेत्र में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो इंतजार किस बात का? आज ही टॉकिंग बुक लर्न एंड ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और AI के इस मास्टर कोर्स में शामिल होकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। हम सभी लेसन हिंदी में और सरल भाषा में आप तक लाएंगे। AI सीखें, ग्रो करें और भविष्य की तकनीकी क्रांति का हिस्सा बने। टॉकिंग बुक लर्न एंड ग्रो, आपका AI सीखने का साथी। तो चलिए बिना देरी किए AI के मास्टर कोर्स का सफर शुरू करते हैं। हमारे AI के मास्टर कोर्स में सबसे पहला लेसन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम को मानव मस्तिष्क के समान सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामों और एल्गोरिदम का उपयोग करके मशीनों को स्मार्ट बनाया जाता है, ताकि वे मानव के समान जटिल कार्य कर सकें। यह तकनीक स्वचालन यानी कि ऑटोमेटिक, डेटा प्रोसेसिंग और निर्णय लेने में मदद करती है। AI की परिभाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह क्षेत्र है जो मशीनों और कंप्यूटरों को इस तरह से विकसित करता है कि वे डेटा के आधार पर तर्क कर सकें, नई जानकारी को सीख सकें और स्वतः निर्णय ले सकें। इसका उद्देश्य मशीनों को स्मार्ट बनाना है, ताकि वे मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को कर सकें। अब जानते हैं AI के प्रकार। पहला है नैरो AI, वीक AI। यह AI का सबसे सामान्य रूप है और इसमें मशीनें किसी विशेष कार्य को ही करती हैं। उदाहरण के लिए एलेक्सा, सिरी, चैटबॉट्स आदि। ये एक ही काम में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे कि भाषा पहचान, शतरंज खेलना या सर्च इंजन संचालन। दूसरा है जनरल AI, स्ट्रॉन्ग AI। यह एक ऐसा AI होता है जिसमें मशीनें मानव के समान सोचने और तर्क करने में सक्षम होती हैं। ये एक ही समय में विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं जो इंसानी दिमाग से मेल खाती हैं। यह अभी विकास के चरण में है। तीसरा है सुपर इंटेलिजेंस AI। यह वह अवस्था है जब AI मशीनें मानव बुद्धिमत्ता से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी। यह भविष्य की अवधारणा है, जब मशीनें जटिल कार्यों में मानव से बेहतर प्रदर्शन करेंगी। AI कंपोनेंट्स, घटक इस प्रकार है। सबसे पहला है मशीन लर्निंग। यह AI का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें मशीनें बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए हुए अनुभव और डेटा से सीखती हैं। उदाहरण के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जैसे कि अमेज़न पर उत्पाद सिफारिशें, नेटफ्लिक्स पर फिल्में आदि। अगला है डीप लर्निंग। यह मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके मशीनें अधिक जटिल डेटा से सीखती हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक गाड़ियां, चेहरे की पहचान। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). NLP का उपयोग मशीनों को मानव भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए
वर्चुअल असिस्टेंट्स, गूगल ट्रांसलेट। चौथा है कंप्यूटर विजन। यह एआई की वह शाखा है जिसमें मशीनें इमेज, वीडियो और अन्य विजुअल डेटा से जानकारी प्राप्त करती हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमेटिक गाड़ी की सेंसर टेक्नोलॉजी, फेस डिटेक्शन। आइए अब जानते हैं एआई के उपयोग के बारे में। पहला है स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर। एआई का उपयोग बीमारियों की पहचान, मेडिकल इमेजिंग और व्यक्तिगत उपचार योजनाओं में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए IBM वॉटसन, जो कैंसर जैसे रोगों की पहचान और उपचार का सुझाव देता है। दूसरा है वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंस। एआई का उपयोग धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने और ट्रेडिंग सिस्टम को स्वचालित करने में होता है। उदाहरण के लिए स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम। तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। एआई आधारित शिक्षा प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण है ऑनलाइन कोर्स की सिफारिशें और आर्टिफिशियल ट्यूटर। चौथा है स्वचालित वाहन, ऑटोमेटिक व्हीकल्स। एआई का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कारों और ड्रोन में किया जाता है ताकि ये वाहन बिना मानव नियंत्रण के काम कर सकें। इसके उदाहरण है टेस्ला की स्वचालित कारें। पांचवा है चैटबॉट्स और ग्राहक सेवा, चैटबॉट्स एंड कस्टमर सर्विस। एआई आधारित चैटबॉट्स का उपयोग ग्राहक सेवा में तेजी और कुशलता लाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बैंकों और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर एआई चैटबॉट्स का उपयोग। अब विस्तार से जानते हैं एआई कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीनों और कंप्यूटरों को इस तरह से डिजाइन करती है कि वे मानव मस्तिष्क की तरह सोच सकें, तर्क कर सकें, निर्णय ले सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें। एआई के काम करने का तरीका कुछ प्रमुख सिद्धांतों और तकनीकों पर आधारित है, जिनमें डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिदम शामिल हैं। जिसमें पहला काम करने का प्रोसेस है डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग। एआई सिस्टम काम करने के लिए डेटा पर निर्भर करता है। सबसे पहला कदम डेटा का संग्रहण और प्रोसेसिंग होता है। इसमें विभिन्न स्रोतों से डेटा लिया जाता है, जैसे टेक्स्ट डेटा, आर्टिकल्स, दस्तावेज, चैट, इमेज और वीडियो डेटा, फोटो, कैमरा फीड, सेंसर डेटा, ड्रोन, स्मार्ट डिवाइस। डेटा को इकट्ठा करने के बाद उसे प्रोसेस और साफ किया जाता है ताकि एआई सिस्टम इसके आधार पर सही निर्णय ले सके। दूसरा काम करने का प्रोसेस है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें मशीनें अनुभव से सीखती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एआई सिस्टम को बड़ी मात्रा में डेटा दिया जाता है और वह इस डेटा के आधार पर पैटर्न और प्रवृत्तियों, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को समझता है। मशीन लर्निंग के 3 प्रमुख प्रकार हैं। नंबर 1 सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई को लेबल किए गए डेटा दिए जाते हैं, जैसे कि इमेज के साथ यह जानकारी कि यह एक कार है या एक बिल्ली। इस तरह एआई मशीनें सही उत्तरों के साथ ट्रेन होती हैं और नए डेटा पर सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं। नंबर 2 है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें एआई को बिना लेबल वाले डेटा दिए जाते हैं। एआई खुद ही डेटा में पैटर्न और समूह, क्लस्टर्स की पहचान करता है। उदाहरण के लिए ग्राहक व्यवहार के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटना। नंबर 3 रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एआई एक वातावरण में काम करता है और परीक्षण और त्रुटियों के माध्यम से सीखता है। इसे सही निर्णय लेने पर इनाम दिया जाता है और गलतियों पर सजा, जैसे कि गेमिंग में एआई का उपयोग। तीसरा काम करने का प्रोसेस है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स एआई के अंदर एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करती है। यह कई लेयर्स, परतों का उपयोग करता है, जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। फर्स्ट इनपुट लेयर, यहां डेटा सिस्टम में प्रवेश करता है। सेकंड हिडन लेयर, यहां डेटा का विश्लेषण और प्रोसेसिंग की जाती है। यह वह जगह है जहां एआई पैटर्न और कनेक्शंस को समझता है। थर्ड आउटपुट लेयर, यहां अंतिम निर्णय या भविष्यवाणी होती है। चौथा काम करने का प्रोसेस है डीप लर्निंग। यह न्यूरल नेटवर्क्स का एक प्रकार है जिसमें कई हिडन लेयर होती हैं। इसका उपयोग जटिल कार्यों जैसे कि भाषण पहचान, इमेज प्रोसेसिंग और स्वचालित गाड़ियों में होता है।
पांचवा काम करने का प्रोसेस है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एआई के काम करने के तरीके को संचालित करने वाले निर्देश होते हैं। ये विशेष गणितीय फॉर्मूले होते हैं जो यह तय करते हैं कि एआई सिस्टम को कौन सा कदम उठाना है। एआई में विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम होते हैं, जैसे पहला सर्च एल्गोरिदम्स, यह एआई को डेटा में से सही उत्तर खोजने में मदद करता है। दूसरा है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स, यह कठिन समस्याओं को हल करने के लिए अनुमान लगाने की विधि का उपयोग करता है। तीसरा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम, यह एल्गोरिदम जटिल डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे छवि और वीडियो प्रोसेसिंग। छठवां काम करने का प्रोसेस है फीडबैक लूप। एआई लगातार अपने परिणामों की जांच करता है और उससे सीखता है। यह फीडबैक लूप एआई को खुद में सुधार करने और अधिक सटीक भविष्यवाणी करने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए, एक एआई सिस्टम यदि किसी छवि में चेहरा पहचानने में गलती करता है, तो उसे उस गलती से सीखने के लिए फीडबैक दिया जाता है, ताकि भविष्य में वह सही चेहरा पहचान सके। सातवां काम करने का प्रोसेस है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). NLP एक विशेष तकनीक है जो एआई को मानव भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। इसमें टेक्स्ट या भाषण को इनपुट के रूप में लिया जाता है और एआई सिस्टम उसे समझता है और आउटपुट देता है। उदाहरण के लिए, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है। आठवां काम करने का प्रोसेस है कंप्यूटर विजन। एआई को छवियों और वीडियो को समझने और व्याख्या करने की क्षमता देता है। इसमें मशीनें इमेज डेटा से जानकारी निकालती हैं और उसे प्रोसेस करती हैं। उदाहरण के लिए, स्वायत्त गाड़ियां ऑटोनोमस व्हीकल्स अपने रास्ते में आने वाली वस्तुओं की पहचान कंप्यूटर विजन के माध्यम से करती हैं। नवा काम करने का प्रोसेस है स्वतंत्र निर्णय ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग। एक बार जब एआई ने डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और पैटर्न पहचान के आधार पर जानकारी प्राप्त कर ली, तो वह अपने आप निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह निर्णय विभिन्न स्थितियों और सीखने के अनुभव पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, एआई का उपयोग शेयर मार्केट में निवेश निर्णय लेने, रोबोटिक्स में स्वायत्त कार्य करने और स्वचालित गाड़ियों को नेविगेट करने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारे एआई मास्टर कोर्स का पहला लेसन, जिसमें हम सीखे कंप्लीट एआई का इंट्रोडक्शन। हम इस लेसन में क्या क्या जाने उसका लिस्ट है। एआई क्या है? एआई का परिभाषा, एआई के उपयोग, एआई के घटक कंपोनेंट्स, एआई कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाने। इसका अगला लेसन जल्द ही आएगा, जिसमें हम एआई के बारे में और भी रोमांचक जानकारी को जानेंगे। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।